भाई गलती से भी व्हाट्सएप के इस नए फीचर को एक्टिवेट मत करना। इस फीचर के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग। अब ये फीचर क्यों है, किस लिए है, इसको क्यों एक्टिवेट करना चाहिए और क्यों नहीं, क्या फायदे होने वाले, सब कुछ पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए वीडियो को अभी से लाइक कर दो, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और मेरा नाम इमरान है। अब बात करते हैं कि ये फीचर मिलता कहाँ पर है। आप अपने व्हाट्सएप की सेटिंग में जाओगे और प्राइवेसी में जाओगे, नीचे मिलेगा एडवांस, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर मिलेगा स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग। हाँ, हो सकता है ये कुछ लोगों को ना मिला हो, क्योंकि ये नया फीचर है, धीरे धीरे ही रोल आउट होता है। अब किस किस को मिल गया है कमेंट करके बताओ, और जिसको नहीं मिला है वो भी कमेंट करके बताओ। अब इस फीचर को कैसे एनेबल करें, ये जानने से पहले आप ये जान लो इस फीचर का मतलब क्या है। देखो, सबसे पहले ये बता दूं, ये फीचर काफी यूजफुल है, बट डिपेंड करता है किस सिचुएशन में इसको एनेबल कर रहे हो। इस फीचर को इसलिए रोल आउट किया गया है क्योंकि कई बार साइबर अटैक हो जाता है, आपके व्हाट्सएप को कोई और एक्सेस करने की कोशिश करता है, या कई बार कई लोग आपको व्हाट्सएप के थ्रू ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, व्हाट्सएप पर भी लोग इजीली ट्रैक हो जाते हैं। कोई भी ऐसा फोटो या वीडियो लिंक भेजता है और आप उस फोटो वीडियो को देखने के चक्कर में क्लिक कर देते हो, तो आप पूरी तरह से ट्रैक हो जाते हो और कई बार आपका पूरा फोन भी हैक हो सकता है। और ऐसा होता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए व्हाट्सएप ने पिछले कुछ महीनों में प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड काफी सारे फीचर रोल आउट किए हैं। लिंक प्रीव्यू, अननोन कॉल, साइलेंस, प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल, जितने भी फीचर हैं सब एक एक करके आपको एनेबल करना होगा। और कई लोगों को तो पता भी नहीं कि ऐसे फीचर हैं। इस वजह से व्हाट्सएप ने इस एक फीचर को रोल आउट किया है, जहां पर सिर्फ इस एक फीचर को एनेबल करने से आपके जितने भी प्राइवेसी फीचर है वो एनेबल हो जाएंगे। समझ गए? अब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि इस फीचर को हम कैसे एक्टिवेट करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इस फीचर को एक्टिवेट करने से कौन कौन से फीचर्स पर असर पड़ेगा। देखो, स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको 3 चीजें बताई जा रही हैं कि भाई 3 चीजें आपकी जो मीडिया वगैरह है और अननोन कॉल है उस पर फर्क पड़ने वाला है। प्राइवेसी सेटिंग भी आपकी अपडेट होने वाली है, और ये फीचर इनेबल करने के बाद आपकी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाली सेटिंग पूरी तरह से लॉक हो जाएगी, कोई चेंज नहीं कर सकता है। फिर से नेक्स्ट पर क्लिक करोगे। अब यहाँ पर डिटेल में बताया कि कौन कौन से फीचर पर असर पड़ने वाला है। कॉल एंड मैसेज पर फर्क पड़ने वाला है। कोई भी आपको फोटो, वीडियोस वगैरह कोई भी मीडिया भेजता है तो वो ऑटोमेटिक आपके फोन में डाउनलोड नहीं होगी। जो लिंक डिवाइस है ना, उस पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरा है लिंक प्रीव्यूज डिसेबल्ड। इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप किसी को लिंक भेजते हो किसी भी वेबसाइट या किसी भी चीज का, और जैसे लिंक यहाँ पर पेस्ट करते हो व्हाट्सएप पर, तो एक प्रीव्यू जनरेट होता है। जैसे प्रीव्यू जनरेट होता है तो आपका आईपी एड्रेस उस वेबसाइट पर पहुंच जाता है और वो देख सकता है कि ये आईपी एड्रेस है, और आईपी एड्रेस से तो बहुत कुछ हो सकता है। एंड साइलेंस अननोन कॉलर्स भी एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद कोई भी अननोन नंबर आपको कॉल करता है तो वो कॉल साइलेंस रहेगी। ऐसा नहीं कि आपको दिखेगा नहीं, आपको दिखेगी, बट वो साइलेंस रहेगा। बाकी ग्रुप वाली सेटिंग भी एक्टिवेट हो जाएगी। माई कॉन्टेक्ट, सिर्फ आपके कॉन्टेक्ट ही आपको नए ग्रुप में ऐड कर सकेंगे, बाकी कोई नहीं। उसके बाद फर्क पड़ेगा आपके अकाउंट सेटिंग पर। अब सिक्योरिटी नोटिफिकेशन क्या काम करता है, जब भी आपके व्हाट्सएप का सिक्योरिटी कोड चेंज होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि आपके व्हाट्सएप का सिक्योरिटी कोड चेंज हो गया है। हाँ, अब आप ये सोच रहे होगे कि भैया ये सिक्योरिटी कोड क्या है। तो देखो, हर डिवाइस के व्हाट्सएप का एक सिक्योरिटी कोड होता है। अब जैसे ही आपका डिवाइस चेंज होगा तो वो सिक्योरिटी कोड भी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, आपका व्हाट्सएप कोई भी अपने डिवाइस में लॉगिन करता है तो सिक्योरिटी कोड चेंज हो जाएगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 2 स्टेप वेरिफिकेशन, जब आप इस फीचर को एनेबल करोगे तो आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आपका स्टेटस, फोटो, अबाउट और जो भी चीजें आप किसको दिखाना चाहते हो किसको नहीं, वो प्राइवेसी सेटिंग भी एक्टिवेट हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ माई कॉन्टेक्ट पर ही सेट हो जाएगी। एंड प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल, ये फीचर भी एनेबल हो जाएगा। जब आप कॉल करते हैं किसी के साथ तो जो आपका आईपी एड्रेस है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। हाँ, ऐसा होता है व्हाट्सएप पर आप अगर कॉल करते हो तो कोई स्मार्ट बंदा है जिसे टेक्निकल नॉलेज है तो वो आईपी एड्रेस आपका पता लगा सकता है कॉल पर। अब टर्न ऑन पर आप क्लिक करना, फिर से टर्न ऑन पर क्लिक कर देना। अब यहाँ पर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करना होगा, वो कर लेना, बस आपकी सेटिंग ये एनेबल हो जाएगी। अब सिर्फ एक स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग एनेबल करने से, यानी कि इस एक फीचर को एनेबल करने से आपके जितने भी प्राइवेसी वाले और सिक्योरिटी वाले फीचर हैं वो सारे एनेबल हो जाएंगे। अब मैं आपको सेटिंग में जाकर दिखाता हूं। देखो, प्राइवेसी वाली सेटिंग मेरी लॉक हो चुकी है, ये देखोगे कोई भी सेटिंग काम नहीं करेगी। मैं क्लिक करूंगा ना तो यहाँ पर लिख कर आ रहा है कि ये सेटिंग लॉक है। इसी तरह से जितनी भी प्राइवेसी सिक्योरिटी वाली सेटिंग है ना, वो पूरी तरह से लॉक हो चुकी है। कोई भी सेटिंग काम नहीं करेगी, मैं चेंज नहीं कर सकता जब तक मैं स्ट्रिक्ट अकाउंट सेटिंग को बंद नहीं कर देता। बंद करने के लिए वापस से वहीं पर पहुंच जाना, एडवांस वाली सेटिंग में, और स्ट्रिक्ट अकाउंट पर क्लिक करोगे और टर्न ऑफ कर देना, बस बंद हो गई। अब मुझे यहाँ पर एक चीज दिक्कत वाली बात ये लगी
कि यार टर्न ऑफ करने के लिए ना कोई पिन डालना चाहिए। अब सवाल ये है लाइक किस किसने करा, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करा या नहीं, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर देना, ये सब आप भूल जाते हो है ना। हाँ अब सवाल ये कि इस फीचर को हमें एनेबल करना चाहिए या नहीं, और किसे एनेबल करना चाहिए और किसे नहीं। तो देखो सीधी सी बात ये, इस फीचर को आप तभी एनेबल करो जब आपको लगता है कि आपको कोई ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है या आपको कोई टारगेट कर रहा है या खतरे में है आपका व्हाट्सएप अकाउंट, तभी आप इसको एनेबल कर लो। अगर आप बिना मतलब के इसको एनेबल करके रखेंगे तो आपका अकाउंट स्ट्रिक्ट मोड पर रहेगा, जहां पर आपको कोई फोटोज वीडियोस भेजेगा वो रिसीव नहीं होंगे, डाउनलोड नहीं होंगे। इससे कई सेटिंग पर फर्क पड़ेगा, जो आपका एक्सपीरियंस है व्हाट्सएप का वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। बाकी उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर ही देना, और हाँ हो सके तो इस वीडियो को बाकी अपने भाई बंधुओं पड़ोसी पड़ोसन को भी शेयर कर देना। करोगे शेयर या नहीं, सच सच बताना कमेंट करके। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।